नमस्कार दोस्तों। आखिर तुर्की के गेहूं के खेतों में 100 फीट यानी लगभग 30 मीटर तक के बड़े गड्ढे यानी सिंक होल क्यों बन रहे हैं? इसका क्या कारण है और इसका तुर्की के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तुर्की की आपदा प्रबंधन कंपनी डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण इस पर क्या रिपोर्ट दी है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तुर्की के अन्न भंडार कहा जाने वाला कोन्या मैदान इन दिनों एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। यह तुर्की का सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। कोन्या मैदान का कुल कृषि क्षेत्र लगभग 2.6 मिलियन हेक्टेयर है, जो तुर्की के कुल कृषि क्षेत्र का 11.2% है। क्षमता से ज़्यादा उपज और ग्राउंड वाटर के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण यह इलाका सूखा का सामना कर रहा है। इससे ज़मीनों में सैकड़ों गड्ढे यानी सिंक होल बन रहे हैं, जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी एएफएडी की नई रिपोर्ट के अनुसार कोन्या बेसिन में अब तक 684 ऐसे गड्ढे की पहचान की गई है, जबकि कोन्या तकनीकी विश्वविद्यालय के सिंक होल रिसर्च सेंटर के अनुसार 2017 में 299 सिंक होल थे, जो 2021 तक बढ़कर 2550 हो गए। साल 2025 में करीब 20 नए बड़े सिंक होल बनने की पुष्टि हुई है। इन गड्ढों की गहराई 30 मीटर से ज़्यादा और चौड़ाई 100 फीट तक बताई जा रही है। यह संकट अचानक नहीं आया है, बल्कि पिछले 20 सालों से किसानों और प्रशासन की अनदेखी के कारण यह धीरे धीरे बढ़ी है। 2025 में यह समस्या और तेजी से हुई, क्योंकि सूखा और भूजल दोहन काफ़ी बढ़ गया है। एएफएडी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ करापिनार जिले में 534 सिंकहोल हैं, और ये मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इंसानों के कारण आई आपदा है, लापरवाही ने इसे और बढ़ा दिया है। सिंक होल बनने के कई कारण हैं। इसमें भूवैज्ञानिक संरचना, ग्राउंड वाटर का स्तर घटना इत्यादि शामिल है। कोन्या मैदान की भूवैज्ञानिक संरचना कास्ट टाइप की है, मतलब यह मैदान कार्बोनेट और जिप्सम जैसे घुलनशील चट्टानों से बना है। ये चट्टानें हजारों सालों में पानी में घुलकर गड्ढे बनाती हैं। पहले यहाँ सिंक होल बहुत कम बनते थे, लेकिन ग्राउंड वाटर के कम होने से मैदान सहारा खो देती है और अचानक ढह जाती है, जिससे सतह पर बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तुर्की में पिछले 15 सालों में वाटर लेवल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जलवायु परिवर्तन ने बारिश को कम कर दिया है, जिससे भू जल भंडारण क्षमता कम हो गई है। कोन्या में चुकंदर, मक्का और अन्य पानी गहन फसलों की सिंचाई के लिए हजारों वैध और अवैध कुएं चल रहे हैं। 1970 के दशक से कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल 60 मीटर तक गिर चुका है। अवैध कुओं और अनियंत्रित पंपिंग ने जमीन को कमजोर कर दिया है, जिससे जमीन अचानक धंस रही है। एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो सिंक होल की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। कोन्या तकनीकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के मुताबिक अगर ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर लगाम नहीं लगाया तो यह संकट और गहराएगा। एएफएडी अब जोखिम वाले इलाकों का नक्शा बना रही है और 1850 क्षेत्रों में धसाव के संकेत मिले हैं। भविष्य में अगर जलवायु परिवर्तन से सूखा जारी रहा तो न केवल कोन्या बल्कि पड़ोसी कामरान पर भी इसके प्रभाव पड़ेंगे। हालांकि सरकार अवैध कुओं पर रोक लगा रही है और बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में कदम उठा रही है। यह संकट तुर्की की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर गहरा असर डालेगी। कोन्या मैदान देश का अन्न भंडार है, जहां गेहूं और अन्य अनाज का बड़ा हिस्सा पैदा होता है। सिंक होल से हजारों हेक्टेयर खेत बर्बाद हो रहे हैं, जिससे किसान जोखिम वाली जमीन छोड़ने को मजबूर हैं। इससे अनाज उत्पादन घट सकता है, जो आयात पर निर्भर तुर्की के लिए समस्या बढ़ाएगा। आर्थिक रूप से कृषि क्षेत्र में नुकसान करोड़ों डॉलर का हो सकता है और किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। पर्यावरणविदों से भूजल की कमी से जैव विविधता प्रभावित हो रही है और सिंक होल जानवरों और मनुष्यों के लिए खतरा है। सामाजिक रूप से ग्रामीण समुदायों का पलायन बढ़ सकता है, जो शहरीकरण की समस्या पैदा करेगा। हालांकि सरकार की निगरानी और जोखिम मैपिंग से कुछ हद तक बचाव संभव है, लेकिन अगर इसी प्रकार जल का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन जारी रहा तो आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं।